मैं आर्टिकलशिप कहाँ से करूँ? बिग फोर से करूँ, मिड साइज से करूँ, स्मॉल साइज से करूँ, अरे कहाँ से करूँ? प्रभु आप ही कोई सहायता कीजिए। भगवान जी ने तुम्हारी बहुत जल्दी सुन ली, क्योंकि मेरी आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होगी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली फैंटास्टिक। सीए आर्टिकलशिप, ये वो क्वेश्चन है जो हर एक सी इंटर स्टूडेंट के दिमाग में बस घूमता ही रहता है, स्पेशली वो सी इंटर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपने एग्जाम्स रिसेंटली दे चुके हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। बट तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए डिटेल वीडियो लेके आ चुका हूँ सी आर्टिकलशिप के ऊपर। तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं भाई, वो सब डाउट्स इस वीडियो हम कर देंगे केटर। सर आपको कैसे पता है हमारे क्या डाउट्स हैं? क्या बात कर रहे रे, मैं तो भी कभी सी इंटर में था, मैंने भी आर्टिकलशिप की है रे। मुझे इजीली पता है, अच्छी तरह पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे डाउट्स हैं। बस एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज देखो ये एक डिटेल वीडियो है तुम्हारे सामने, तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। मैंने पूरी की पूरी वीडियो को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, तो बहुत कुछ तुम्हें पता लगेगा, तुम्हारे जितने डाउट्स हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट भी करना कि तुम्हें कैसी लगी वीडियो, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए। और अगर कोई डाउट रह जाए तो भाई डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। शेयर भी कर देना सभी के साथ, बिकॉज सबका साथ सबका विकास। तो भाई चलिए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। आपके इंतजार की घड़ी करते हैं अब खत्म। सीए आर्टिकलशिप, ये एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है कि यार हम अपनी आर्टिकलशिप कहाँ से करें और किस डोमेन से करें, मतलब किस एरिया में करें। आज की वीडियो में मैं ज़्यादा डोमेन कवर नहीं करूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं डोमेन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँ, सेपरेट वीडियो लेके आऊँ कि सर कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं जहाँ हम आर्टिकलशिप कर सकते हैं, डेफिनेटली डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो तुम्हारे लिए लेके आऊँगा फॉर श्योर। अगर तुम्हें चाहिए होगी तो भाई मेरे को बताना पड़ेगा। देखो तुम्हें आज की वीडियो में मैं ज़्यादा कवर करूँगा प्राइमरली सिलेक्शन के ऊपर, कि यार आप कंफ्यूज हो कि यार हम आर्टिकलशिप कहाँ से करें सर, बिग फोर से करें, कोई कह रहा है मिड साइज से कर लो, अच्छा कोई कह रहा है यार नहीं स्मॉल साइज फॉर्म से कर ले, कोई कह रहा है सर बिग फोर से ही करो। सर कहाँ से करें, हम बहुत कन्फ्यूज हैं। तुम्हारी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने वीडियो को डिवाइड किया 4 स्टेजेस में। फर्स्ट इज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में हम क्या करेंगे, हम तीनों फर्म्स का बिग फोर, मिड साइज एंड स्मॉल साइज का कंपैरिजन करेंगे कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, जो रेलेवेंट पैरामीटर्स मेरे को लगे, लाइक एक्सपोजर क्या है, क्या तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी फ्यूचर में सीए बनने के बाद अगर तुम इस फर्म से आर्टिकलशिप करते हो, यहाँ से करते हो, कितना वर्कलोड रहता है, सीए फाइनल के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा तुम्हारी स्टडीज़ के ऊपर, कितना ज़्यादा तुम्हारा लर्निंग कर्व रहती है, एंड सो ऑन। उसके बाद अपन चलेंगे भाई सिनेरियो डिस्कशन के ऊपर। सर यहाँ हम क्या करेंगे, सिनेरियो डिस्कशन में मैं कुछ सिनेरियोज मैंने राइटअप किए हैं, पेन डाउन किए हैं, जो यूजुअली एक सी इंटर का स्टूडेंट अपने दिमाग में सोचता है। सिनेरियो डिस्कशन बहुत एक अच्छी चीज़ मैं लेके आया तुम्हारे लिए, जहाँ तुम्हारे बहुत मैक्सिमम डाउट्स तुम्हारे इसी चीज़ में कवर हो जाएंगे, सिनेरियो डिस्कशन में, राइट। तभी तो कह रहा हूँ एंड तक देखो, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। उसके बाद भाई करेंगे कॉमन मिथ। आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग यार बहुत सारे कॉमन मिथ चलते हैं मार्केट में, अब वो क्या वाकई वो ट्रू हैं या वो एक मिथ ही हैं, उनको हम करेंगे रिवील। और लास्ट में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस, जो आपको हर एक सी इंटर स्टूडेंट को कंसीडर करने चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द आर्टिकलशिप। ओवरव्यू तुम्हें पता लग गया, कूल। भाई आर्टिकलशिप की जो इंपॉर्टेंस है ना, शायद तुम लोग नहीं जानते, तुमको आज शायद तुम लोगों को पता नहीं लग पा रहा होगा, बट आर्टिकलशिप कहाँ से करोगे तुम लोग, ये बहुत मैटर करती है चीज़। इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें आज नहीं पता लगेगी, तो इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें पता लगेगी, शायद आज नहीं पता लग पा रही होगी, तो इसकी तुम्हें इंपॉर्टेंस पता लगेगी भाई मेरे, जब तुम अपने सीए बन जाओगे, जब तुम अपनी जॉब के लिए जाओगे या अपनी प्रैक्टिस में जाओगे, तब तुम्हें इसकी रियलाइजेशन होगी कि यार हमने आर्टिकलशिप में क्या किया था। दैट्स वाई इट इज़ रियली 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 क्रूशियल कि तुम आर्टिकलशिप कहाँ से कर रहे हो। वीडियो को अंत तक देखना। चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। अब बहुत बातें हो गई, अब करते हैं मुद्दे की बात। तो देखिए यार, मैंने आपके लिए एक टेबल डिज़ाइन की है जिसमें मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा तीनों फॉर्म्स का इन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर, राइट। कूल।
अब देखो, सबसे पहले तो समझो भाई, बिग फोर, मिड साइज फर्म, स्मॉल फर्म होती क्या है। भाई मेरे, बिग फोर का मतलब क्या है। ये फोटो लगी हुई थी ना, ये देखो स्लाइड पे, बिग फोर मतलब डेलॉयट, EY, KPMG एंड PwC, इन चारों को हम बोल देते हैं बिग फोर, राइट। मिड साइज फर्म और स्मॉल फर्म क्या होती है सर फिर। तुम्हारे सिटी में, तुम्हारे टाउन में एक CA साहब होंगे, बहुत सारे CA साहब होंगे रायपुर से, जो अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक अपनी बढ़िया प्रैक्टिस चला रहे हैं। उन्हीं CA साहब को हम बोलते हैं भाई मिड साइज फर्म और स्मॉल फर्म्स। मतलब एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो तुम्हारे सिटी में, तुम्हारे टाउन में अपना ऑफिस खोल के बैठा है, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है वो CA, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं भाई मिड साइज फर्म और स्मॉल फर्म। तो सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा CA फर्म मिड साइज फर्म है और कौन सी CA फर्म स्मॉल साइज फर्म है। सर वो भी बता दो हमें। रुको, सब बताएगा रे, मैं सब बताएगा, शांति रखो, सब बताएगा। मिड साइज फर्म और स्मॉल साइज फर्म में जो प्राइमरी डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया होता है वो दो क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इनका वर्क एक्सपोजर, और दूसरा होता है इनका क्लाइंटील। पहले डिस्कस करते हैं वर्क एक्सपोजर की रिगार्डिंग। अब तुमको अच्छी तरह पता है यार कि तुम लोग CA आर्टिकलशिप मल्टीपल डोमेन में कर सकते हो। लाइक एक स्पेसिफिक डोमेन नहीं होता, तुम, देयर आर मल्टीपल एरियाज जिसमें तुम अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हो, ठीक है। ऑडिट है, अच्छा ऑडिट भी एक तरह का नहीं होता, ऑडिट भी काफ़ी तरह का होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज देयर, इंटरनल ऑडिट होता है, फोरेंसिक ऑडिट होता है, ठीक है। अच्छा मैं सर ऑडिट में नहीं करनी, मैंने टैक्सेशन में जाना है। टैक्सेशन में किस में जाना है, GST इनडायरेक्ट टैक्स में जाना है या इनकम टैक्स में जाना है, डायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोल देते हैं। अच्छा अगर डायरेक्ट टैक्स में जाना है तो भाई तुमने कॉर्पोरेट टैक्स में जाना है, पर्सनल टैक्सेशन में जाना है या ट्रांसफर प्राइसिंग में जाना है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, कोई एक, बहुत सारे डोमेन्स हैं जहाँ तुम आर्टिकलशिप कर सकते हो, और इन्हीं डोमेन्स को, इन्हीं एरियाज को हम क्या कह देते हैं भाई, वर्क एक्सपोजर। यही तुम्हारा वर्क एक्सपोजर होता है। एक CA बहुत सारे काम करता है यार, वो ऑडिट भी करता है, इनकम टैक्स भी देखता है, GST भी देखता है। ऑडिट जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, बैंक ऑडिट्स भी होते हैं, टैक्स ऑडिट्स होते हैं, इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, स्टैट ऑडिट्स होते हैं, बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं। और उसके साथ साथ वो बहुत सारे और काम भी करता है, लाइक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाता है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स को सर्टिफाई करता है, ठीक है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एक CA फर्म करती है, एक CA करता है काम, बहुत सारा काम होता है भाई, ठीक है। तो इन्हीं कामों को ही हम बोल देते हैं वर्क एक्सपोजर। अब देखो, जितनी बड़ी CA फर्म होगी उतना ज़्यादा वर्क एक्सपोजर होगा, मतलब उतनी सारी उसके पास डाइवर्सिफाइड काम होगा। मतलब वो ऑडिट भी कर रहा होगा, ऑडिट भी बहुत सारी कर रहा होगा, वो बड़े बड़े ऑडिट्स कर रहा होगा, ठीक है। और अगर एक स्मॉल फर्म है, एक स्मॉल CA अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, हम उसको स्मॉल कब कहेंगे, जब उसके पास लेस डाइवर्सिफाइड वर्क है। मतलब लाइक उसके पास ज़्यादा इनकम टैक्स के काम है अकेला, या एक दो ऑडिट्स हैं, या GST का ज़्यादा काम नहीं है, मतलब लिमिटेड स्कोप है उसके पास, ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड काम नहीं है उसके पास, तो वो स्मॉल फर्म बन जाएगी। और सेकंड पॉइंट को मैंने बताया था क्लाइंटील। क्लाइंटील माने तो क्लाइंट्स, कि उस CA फर्म के क्या क्या क्लाइंट्स हैं, कितने बड़े क्लाइंट्स हैं, कौन कौन से बंदे उसके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर एक CA के पास सिर्फ इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, और वो भी जो अपने शहरों में लाइक लोकल क्लाइंट्स हैं उसके पास, स्मॉल क्लाइंट्स हैं, ज़्यादा कोई बड़े ऑडिट्स नहीं है उसके पास, 2-4 ऑडिट्स हैं, और वो भी ज़्यादा टर्नओवर वाले नहीं हैं, 1-2 करोड़ वाले क्लाइंट्स हैं उसके पास, तो एक तरह की वो स्मॉल फर्म बन जाएगी, तुम ये समझ लो। और रही बात अगर कोई हम बड़ी फर्म की बात करें जिसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, 1000-2000 क्लाइंट्स हैं उस CA का, और उसके बाद जो क्लाइंट्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी टर्नओवर 400 करोड़, 500 करोड़ उससे क्रॉस कर रही है। उसके बाद डिवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बाद स्टैट ऑडिट भी हैं, इंटरनल ऑडिट भी हैं, बैंक ऑडिट्स भी हैं, टैक्स ऑडिट्स भी हैं। अच्छा वो इनकम टैक्स का काम भी देखता है, GST का काम भी देखता है, अदर एरियाज भी देखता है, स्टॉक ऑडिट्स भी देखता है, ठीक है। और मल्टीपल क्लाइंट्स हैं उसके पास, तो वो एक तरह की हमारा होगा कि यार वो बड़ा CA है, उसके पास अच्छा खासा काम है, वो एक बड़ा CA है, तो वो हमारी हो जाएगी मिड साइज फर्म, ठीक है। आई होप तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा, बिग फोर क्या है, मिड साइज फर्म क्या है, और स्मॉल साइज फर्म क्या है। कूल कूल कूल। अब करते हैं भाई अपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन स्टार्ट। एक एक पैरामीटर उठाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। लर्निंग कर्व। भाई मेरी बात सुनो, अगर तुम अपनी आर्टिकलशिप बिग फोर में करते हो तो उसका मतलब है एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना। जैसे मैंने तुम्हें अभी रिसेंटली बताया कि आर्टिकलशिप के मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, तुम जिस मर्जी में कर सकते हो। तुम्हारा ऑडिट में, मैंने ऑडिट में करो। अच्छा ऑडिट भी काफ़ी तरह का होता है, तुम्हें मैंने बताया, लाइक फॉरेंसिक ऑडिट है, स्टैट ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, इसको रिस्क एडवाइजरी बोल देते हैं हम लोग, राइट।
टैक्सेशन में देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, कॉर्पोरेट टैक्स है, पर्सनल टैक्सेशन है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, या इंडायरेक्ट टैक्स है, मल्टीपल डोमेन्स है। बिग फोर में आर्टिकलशिप करने का मतलब है तुम किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में आर्टिकलशिप करोगे। लेट्स सपोज मैं स्टैट ऑडिट में कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्टैट ऑडिट की, ठीक है, स्टैचुरी ऑडिट। तुम अपनी आर्टिकलशिप अगर तुम स्टैचुरी ऑडिट में कर रहे हो, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, ये तुम्हारी 2 साल की आर्टिकलशिप है, तुम 2 साल सिर्फ स्टैचुरी ऑडिट का ही काम करोगे। मतलब अगर तुम बिग फोर में आर्टिकलशिप करते हो और तुमने डोमेन सेलेक्ट किया अपना स्टैचुरी ऑडिट, तो भाई जो तुम नॉलेज गेन करोगे अपनी 2 साल के अंदर अंदर, जो तुम एक्सपोजर लोगे, जो तुम काम करोगे प्रैक्टिकली, भाई वो स्टैचुरी ऑडिट की फील्ड में ही करोगे। और मैं बता देता हूँ, स्टैचुरी ऑडिट भी बहुत वास्ट एरिया है। लाइक एक बैलेंस शीट है, ठीक है, उस बैलेंस शीट में पीपी भी आ रहा है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट भी आ रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल्स भी आ रहे हैं, अकाउंट पेबल भी आ रहे हैं, पीएनएल देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज तुम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख रहे हो, या तुम अपना पीपी देख रहे हो, और तुम एआर देख रहे हो, अकाउंट रिसीवेबल्स, तो लाइक तुम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके ऊपर काम करोगे। तुम स्टैट ऑडिट के अंदर भी कुछ लिमिटेड एरियाज के ऊपर काम करोगे। लाइक इतना ज़्यादा वास्ट वो होता है, डीप इन डेप्थ तुम वो करते हो, नॉलेज गेन करते हो तुम लोग बिग फोर में अगर तुम आर्टिकलशिप करोगे। बिग फोर में आर्टिकलशिप करने का सिंपल अगर मैं तुम्हें क्रक्स भी बताऊं, इसका यही मतलब है भाई, किसी एक चीज़ का, किसी एक फील्ड का स्पेशलिस्ट बनना। तुम किसी एक चीज़ के स्पेशलिस्ट बनोगे। अगर तुम ऑडिट में आर्टिकलशिप कर रहे हो अपनी स्टैट ऑडिट में, तो तुम स्टैट ऑडिट का ही काम सीखोगे, और वो भी उसके अंदर फर्दर एक लिमिटेड एरियाज़ में। लाइक जो तुम्हें एरियाज असाइन होंगे ऑडिट के, वो तुम करोगे 2 साल के लिए, बट उसको तुम लोग बिल्कुल एंड तक सीख जाओगे, ए टू जी। उस एरिया का, उस ऑडिट फील्ड का तुम ए टू जी सीख जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल ए टू जी। तुम एक्सपर्ट बन जाओगे, यू विल बिकम एन एक्सपर्ट, यू विल गेन एक्सपर्टीज इन दैट स्पेसिफिक एरिया। बट तुम 2 साल के लिए और कोई काम नहीं सीखोगे। अगर तुम चाहो यार मेरे को सर इनकम टैक्स सीखने का मन कर रहा है, नहीं भाई इनकम टैक्स नहीं तू सीख सकता। सर मेरा तो मन जीएसटी का कर रहा है, मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी होती थी जब मैं सीएंट में पढ़ता था ना जीएसटी टैक्सेशन, तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी यार जीएसटी, ये रिटर्न्स जो हम पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड ऑल दैट स्टफ, ये कैसे काम करता है। नहीं मेरे भाई नहीं, मेरी बहन, तेरी भावनाएं अपने कंट्रोल में रख, ये तुम नहीं सीख पाओगी अगर तुम बिग फोर में आर्टिकलशिप करोगे। हाँ अगर तुम टैक्सेशन भी कर रहे हो, अगर तुम करी इंडायरेक्ट टैक्स में रहे हो, तो तुम इंडायरेक्ट टैक्स का सारा कुछ सीख जाओगे ए टू जी, तो फिर तुम ऑडिट का सीख नहीं पाओगे। कहने का मतलब तुम जिस डोमेन में अपनी आर्टिकलशिप करोगे बिग फोर में, तुम्हें एक डोमेन चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे डोमेन है, लाइक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत सारे डोमेन है, तुम एक डोमेन चूज़ करोगे, एक एरिया चूज़ करोगे, उसी एरिया के अंदर तुम लोग अपनी एक्सपर्टीज गेन करोगे 2 साल के लिए। तुम उसके अलावा कुछ और एरिया का नहीं सीखोगे। क्लियर? आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। सुपर स्पेशलाइजेशन होती है बिग फोर में। ऑडिट के अंदर भी, स्टैट ऑडिट के अंदर भी भाई कुछ स्पेसिफिक एरियाज असाइन होंगे तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें बताया रेवेन्यू हो गया, पीपी हो गया, एआर हो गया, एपी हो गया, अकाउंट्स पेबल एंड सो ऑन। तो उस इतने इस हद तक की स्पेशलाइजेशन होती है, राइट। चलिए उसके बाद चलते हैं अपन मिड साइज फॉर्म के ऊपर। सर मिड साइज फॉर्म में क्या सीन रहता है फिर? बिग फोर में तो हम समझ गए, हम तो स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। सर मिड साइज फॉर्म का क्या सीन रहता है? भाई मेरे मिड साइज फॉर्म में क्या होगा, तुम्हें डाइवर्सिफाइड काम सीखने का मौका मिलेगा। मतलब तुम ऑडिट भी करोगे, अच्छा ऑडिट भी के लिए स्टैट ऑडिट नहीं करोगे, स्टैट ऑडिट भी करोगे, बैंक ऑडिट भी करोगे, इंटरनल ऑडिट भी करोगे, स्टॉक ऑडिट भी करोगे, टैक्स ऑडिट भी करोगे, और ऑडिट के साथ साथ अकेले ऑडिट ही करोगे भाई, तुम इनकम टैक्स का काम भी सीखोगे, तुम जीएसटी का काम भी सीखोगे, और तो और तुम अदर एरियाज़ के ऊपर भी अपना काम सीखोगे। अदर एरियाज़ बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बता देता हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, एक सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाता है अपने क्लाइंट के लिए, एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो सीए वेरीफाई करता है और अपने सिग्नेचर करता है, सर्टिफाई करता है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को। सो अदर एरियाज इज अ वास्ट फील्ड, वो अलग है। मतलब जो भी बेसिकली टिपिकली एक सीए प्रैक्टिस फर्म काम करती है, तुम वो सारा काम सीखोगे। मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप करने का मतलब क्या है, जो एक सीए फर्म, एक सीए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो एक प्रैक्टिसिंग सीए टिपिकली जो सब काम करता है, ऑडिट, टैक्सेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, बैंक ऑडिट, स्टैट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सब कुछ तुम्हें सबका एक्सपोजर मिलेगा, बट नॉट इन डेप्थ। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। तुम हर एक एरिया का एक्सपोजर लोगे, नो डाउट, तुम्हें हर कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, हर तुम्हें डाइवर्सिफाइड चीज़ें सीखने को मिलेगी, बट नॉट इन डेप्थ। तुम किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के मास्टर नहीं कहलाओगे। लाइक बिग फोर में तो क्या था भाई, अगर मैं ऑडिट में हूँ, अगर मैं स्टैट ऑडिट में हूँ, ठीक है, तो भाई अगर मैंने स्टैट ऑडिट में 2 साल आर्टिकलशिप की है, तो 2 साल के बाद भाई तुम मास्टर बन जाओगे, तुम एक्सपर्ट बन जाओगे स्टैट ऑडिट के, तुम्हें सब कुछ पता होगा ए टू जी, राइट। बट अगर तुम मिड साइज फर्म की बात करो, तो मिड साइज फर्म में तुम्हें पता तो होगा कि स्टैट ऑडिट करते कैसे हैं, बट तुम्हें इतनी डीप, इतनी
इन डेप्थ तक नहीं पता होगा जितना एक बिग फोर वाले बंदे को पता होगा, क्योंकि मिड साइज फर्म में तुम सीखते तो सब कुछ हो, ठीक है ना, बट तुम किसी के मास्टर नहीं बन पाते, तुम किसी के एक्सपर्ट नहीं बन पाते, ठीक है। रही बात स्मॉल साइज फर्म की, स्मॉल साइज फर्म में भी भाई यही होता है, डाइवर्सिफाइड काम होता है, तुम हर चीज़ सीखते हो जो उस सीए के पास काम है, जितना उस सीए के पास काम है। बट एक ये चीज़ है कि लाइक स्मॉल साइज फर्म में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि उसके पास लिमिटेड काम है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड काम नहीं होता उसके पास। लेट्स सपोज उसके पास इनकम टैक्स का काम है, इनकम टैक्स रिटर्न्स का काम है, या जीएसटी रिटर्न्स का काम है, और साथ ही साथ उसके बाद 2-4 ऑडिट्स हैं जो लोकल क्लाइंट्स हैं उसके टाउन के या उसके डिस्ट्रिक्ट के, बस उसका इतना एरिया लिमिटेड रहता है, उसके पास ज़्यादा बड़े क्लाइंट्स नहीं हैं, ज़्यादा ऑडिट्स नहीं है, लाइक सपोज उसके पास से टैक्स ऑडिट्स नहीं है, या एक आधा बैंक ऑडिट है उसके पास, बस उसकी उसी का तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा। मतलब मिड साइज लाइक स्मॉल साइज फर्म में भी तुम मोस्टली सब कुछ सीखोगे, ऑडिट भी सीखोगे, इनकम टैक्स भी सीखोगे, जीएसटी भी सीखोगे, सब कुछ सीखोगे, बट देखो एक तो पक्की बात है, इन डेप्थ नहीं सीखोगे, इन डेप्थ उसमें भी नहीं सीखोगे तुम लोग स्मॉल साइज फर्म में, एंड लेस डाइवर्सिफाइड होगा। मतलब मिड साइज फर्म में तुम ज़्यादा तरह का काम सीखोगे, अगर ऑडिट भी है तो ऑडिट भी काफ़ी तरह का सीखोगे, बट स्मॉल साइज फर्म में देयर आर चांसेस कि तुम कम ऑडिट सीखो, लाइक एक ही तरह का ऑडिट तुम लोग कर रहे हो बार बार, या इनकम टैक्स रिटर्न्स कर रहे हो, जीएसटी रिटर्न्स कर रहे हो यार, या कुछ एरियाज कर रहे हो। कहने का मतलब अगर सिंपल भाषा में, सरल भाषा में मेरे भाई तुम्हें कुछ समझाऊं मेरी बहन, मिड साइज फर्म से लेस स्कोप है स्मॉल साइज फर्म का, काम वही है, बस लेस स्कोप है। ये भी हो सकता है तुम्हें कम एक्सपोजर मिले स्मॉल साइज फर्म में, बिकॉज मिड साइज फर्म के पास ज़्यादा काम है, ज़्यादा फील्ड का एक्सपोजर है, उसके पास ऑडिट भी 4-5 तरह के हैं, तुम्हारे पास ऑडिट ही शायद 2 तरह का स्मॉल फर्म है, एंड सो ऑन। इन डेप्थ यहाँ पे नहीं सीख पाओगे तुम लोग, तुमको हर एक चीज़ की नॉलेज आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी हर एक चीज़ की नॉलेज आ जाएगी, बट अच्छी नॉलेज आ जाएगी, बट तुम एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, यू विल नॉट बी एन एक्सपर्ट। बिग फोर में क्या है, तुम स्पेशलिस्ट बन जाओगे, तुम एक जिस फील्ड में आर्टिकलशिप करोगे, डोमेन जिस डोमेन में जाओगे, तुम उसी के भाई बादशाह बन जाओगे, अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में कहूँ। अब चलते हैं भाई एक्सपोजर की तरफ। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आएगा कि यार डिफरेंस क्या है हमारा तीनों फॉर्म्स में। कूल कूल। एक्सपोजर क्या है सर? बिग फोर में आप करोगे यूजली मैक्स टू मैक्स यही है चांसेस भाई, लिस्टेड क्लाइंट्स, यही तुम करोगे भाई बिग फोर में। बिग फोर में तुम्हें मौका मिलेगा लिस्टेड क्लाइंट्स का ऑडिट करने का, जो बहुत ही रीनोन क्लाइंट्स हैं। एग्जाम्पल लिखी मैंने, जो मेरे दिमाग में मैंने एग्जाम्पल लिख ली, आईटीसी, एयरटेल, अडानी ग्रुप हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, जोमैटो। मतलब देखो ये कितने ज़्यादा रीनोन्ड क्लाइंट्स हैं, ये रीनोन्ड ब्रांड्स हैं। आईटीसी इज़ अ ब्रांड, एयरटेल इज़ अ ब्रांड, अडानी ग्रुप बहुत ज़्यादा रीनोन्ड है, रिलायंस हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, जोमैटो हो गया, ये कितने सारे, ब्लिंकिट हो गया, कितने सारे रीनोन्ड नेम है, ठीक है। तुम इनका ऑडिट करोगे, तुम्हें इनकी ऑडिट करने का मौका मिलेगा अगर तुम बिग फोर से आर्टिकलशिप करते हो, बिकॉज बिग फोर के जो क्लाइंट्स हैं वही सारे लिस्टेड क्लाइंट्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, लिस्टेड क्लाइंट्स। एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हारे सामने ये नाम लिख दिए, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल सके कि इस लेवल तक के ऐसी रीनोन्ड कंपनीज का तुम लोग ऑडिट करोगे अगर तुम बिग फोर से आर्टिकलशिप करोगे। अगर तुम चाहते हो कि यार मेरे को तो भाई एयरटेल का ऑडिट करना है, मेरे को तो भाई एक्चुअल का ऑडिट करना है, भाई मेरे को तो रिलायंस का ऑडिट करना है, आईटीसी का ऑडिट करना है, बिरला ग्रुप का ऑडिट करना है, जोमैटो का ऑडिट करना है, ब्लिंकिट का ऑडिट करना है, भाई इस लेवल की बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट करने हैं, ठीक है, तो भाई यू शुड गो फॉर बिग फोर। उसके ऊपर मैं आऊँगा कि कौन सी सिलेक्ट करो आप, उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे डेफिनेटली इसके बाद। मतलब तुम बड़े बड़े क्लाइंट्स का ऑडिट करोगे, लिस्टेड क्लाइंट्स, राइट। मिड साइज में क्या होगा भाई? मिड साइज में तुम करोगे लिस्टेड क्लाइंट्स का ऑडिट करोगे, डेफिनेटली करोगे। मिड साइज फर्म के पास भी लिस्टेड क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे लिस्टेड क्लाइंट्स होते हैं, बट लेस रीनोन, लाइक जैसे एयरटेल, अडानी, जोमैटो, बिरला ग्रुप, ये तो भाई बिग फोर के क्लाइंट्स हो गए। इस तरह के जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जो अच्छे खासे जो नेम वाले क्लाइंट्स हैं। बट मिड साइज फर्म में क्या होगा, तुम ऑडिट करोगे, लिस्टेड क्लाइंट्स का भी ऑडिट करोगे, ठीक है, बट लेस रीनोन, जो ज़्यादा रीनोन नहीं है। मतलब लाइक जहाँ तुम्हारे सीए साहब की प्रैक्टिस है, जहाँ वो फर्म है, उसके मैक्स टू मैक्स उसकी डिस्ट्रिक्ट में या उसके सराउंडिंग स्टेट्स में जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होंगे, तुम उनका ऑडिट करोगे। जो ज़्यादा रीनोन नहीं है, दे आर गुड क्लाइंट्स, बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं मिड साइज के पास, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट तुम ज़्यादा, अगर तुम चाहते हो कि मैं बड़े बड़े क्लाइंट्स का ऑडिट करूँ, जैसे ये रीनोन क्लाइंट्स हैं, वो नहीं होंगे मिड साइज के पास, ठीक है ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट मैं तुम्हें जनरल ऑन एंड जनरल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तुम मिड साइज में करोगे, लिस्टेड क्लाइंट्स का ऑडिट करोगे, और लार्ज अनलिस्टेड क्लाइंट्स, जो अनलिस्टेड क्लाइंट्स हैं बट बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, जिनमें जैसे 500-600 करोड़ की टर्नओवर होगी उनकी, ठीक है, या 1000 करोड़ की टर्नओवर होगी, तुमको ये भी देखने को मिलेगा, 2000 करोड़ की टर्नओवर होगी, तुम ये क्लाइंट्स तक भी देखने को मिलेगा मिड साइज फर्म में। तो अगर तुम एक अच्छी मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप कर रहे हो, राइट। अगर मैं बात करूँ स्मॉल साइज फर्म की सर, तो वही बात है भाई, उसका एरिया और कम हो जाएगा, उसका स्कोप और कम हो जाएगा।
स्मॉल साइज फॉर्म में तुमको देखने को मिलेंगे जो लोकल क्लाइंट्स हैं, लाइक तुम्हारे अगर तुम्हारी सिटी में जो सी साहब अपनी प्रैक्टिस चला रहे हैं, एक अगर सोल प्रोप्राइटर हैं वो अपनी प्रैक्टिस चला रहे हैं, तो यूजली ये देखने को मिलेगा कि उन सी साहब के पास जो क्लाइंटिल होगी, जो क्लाइंट्स होंगे, वो क्या होंगे भाई, उसी सिटी के, तुम्हारे अपने टाउन के जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, ठीक है, उनका ऑडिट कर रहे हैं वो, या तुम्हारे साथ के जो सराउंडिंग सिटीज़ लगते हैं, सराउंडिंग एरियाज़ लगते हैं, जो उनके अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है या उनके कोई हैं जो ट्रेडर हैं, उनके ऑडिट कर रहे हैं, उनके बुक्स अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स देख रहे हैं एंड सो ऑन। ये एक लिमिटेड एरिया रह जाता है। लोकल क्लाइंट्स होते हैं मैक्सिमम, और स्मॉल क्लाइंट्स होते हैं, बड़े क्लाइंट्स नहीं होते। समझ पा रहे हो सर? वर्कलोड कितना रहता है, प्रेशर कितना रहता है सर? भाई अगर मैं बात करूँ बिग फोर की, बिग फोर में यूजली वो तुम्हारा वर्कलोड रहेगा हाई। यू हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग एंड स्ट्रेच्ड वर्किंग आवर्स। तुम्हें काफ़ी लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए काम करना पड़ेगा यूजली बिग फोर में, अगर तुम आर्टिकलशिप करते हो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, देखो टाइट डेडलाइंस होती हैं। अब देखो बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स हैं भाई, बिग क्लाइंट्स हैं तो भाई टाइट डेडलाइंस होती हैं। और अगर डेडलाइंस टाइट होती हैं तो यार तुम्हें वर्किंग आवर्स जो तुम्हारे होते हैं भाई, वो भी एक्सटेंड हो जाते हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर्स से काफ़ी एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स होते हैं बिग फोर में। प्रेशर काफ़ी हाई रहेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। लाइक अगर तुम्हारा सीनियर कहे कि भाई मेरे को कल को रिपोर्ट चाहिए, तो तुम ऐसा नहीं कह सकते यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा, यू हैव टू डू। क्या तुम जैसे मर्जी बैठ के करो, बट यू हैव टू डू। प्रेशर काफ़ी रहेगा तुम्हारे ऊपर, स्ट्रेच्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, राइट। लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा बिग फोर में। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ मिड साइज फॉर्म की, तो मिड साइज फॉर्म में यार यूजली अपने नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स होते हैं वही रहते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता मिड साइज फॉर्म में, मैनेजेबल प्रेशर होता है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता मिड साइज फॉर्म में। इट इज़ ईजी टू मैनेज, होप अप थिंग्स आर मैनेजेबल। अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में कहूँ, होता क्या है कि इट में गो इन हाई इन सीजन्स। लाइक होता क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मिड साइज फॉर्म हर तरह का काम करती है सर, ऑडिट भी कर रही है, टैक्सेशन भी कर रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे जुलाई का सीज़न है, जुलाई का मंथ है। अब जुलाई का मंथ तुमको पता है कि भाई 31 जुलाई हमारी आई फाइल करने की डेट होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है भाई, टैक्सेशन में तुम लोग पढ़ के आए हो। अब होगा क्या, जुलाई में जाके थोड़ा जो सीज़न है, जुलाई को हम सीज़न बोल देते हैं कि भाई ITR का सीज़न है। जुलाई का जो मंथ होगा उसमें थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मंथ। क्यों भाई, सीज़न आ गया, 31 जुलाई आ रही है, हर बंदा तुम्हारे CA साहब के पास आ रहा है अपनी रिटर्न भरवाने। दैट्स वाई थोड़ा सा जो वर्किंग आवर्स हैं वो जुलाई का मंथ थोड़े स्ट्रेच्ड हो गए, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो गया जुलाई के मंथ में। अदरवाइज नॉर्मल रहेगा, मतलब जब सीज़न है। अब लाइक देखो, तुमको अच्छी तरह पता है कि भाई जो हमारी 30 सितंबर होती है वो टैक्स फाइल को फाइल करने की डेट होती है। तुमने टैक्सेशन में पढ़े 44 में जो टैक्स फाइल होते हैं उनको फाइल करने की डेट क्या होती है अपन की? 30 सितंबर होती है। कूल। तो सितंबर के मंथ में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा बिकॉज टैक्स फाइल को फाइल करने की डेट है, ऑडिट्स करने हैं, फाइल करने हैं, तो दैट्स वाई थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा, थोड़े वर्किंग आवर ज़्यादा होंगे। बट ओवर एंड पूरा अगर मैं ईयर की बात करूँ, ओवरऑल तुम्हारा ईयर जो है वो नॉर्मल होगा, राइट, मैनेजेबल होगा। वही बात करूँ भैया, अगर मैं स्मॉल फॉर्म्स की बात करूँ तो स्मॉल फॉर्म में प्रेशर और भी कम होगा, ये और भी ज़्यादा मैनेजेबल होता है। क्यों? स्मॉल फॉर्म है, लिमिटेड क्लाइंट्स हैं, लिमिटेड ही इनके पास ऑडिट्स हैं, ज़्यादा ऑडिट्स भी नहीं है, ज़्यादा क्लाइंट भी नहीं है, ज़्यादा क्लाइंट्स है ही नहीं। अगर ज़्यादा क्लाइंट नहीं है दैट्स वाई लिमिटेड काम है। इनफैक्ट बहुत मैनेजेबल होगा तुम्हारे लिए अगर तुम स्मॉल फॉर्म में करोगे, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होता है तुम्हारे लिए काम करना, ठीक है ना। वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता, प्रेशर बिल्कुल नहीं होता ज़्यादा। वही सीज़न में होता है, पर सीज़न में भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, राइट। स्टाइपन, सर स्टाइपन क्या मिलेगी हमें? सर पैसे की बात करो ना। अब बड़ा सुना सर सीनियर से कि स्टाइपन मिलती होती है, हम भी सर कमाने लग जाएंगे अब, क्या बात? अरे बिल्कुल। तो देखो यार, अगर बिग फोर की अगर मैं बात करूँ तो जो तुम्हारी स्टाइपन होगी, इट विल रेंज समवेयर बिटवीन 15,000 to 25,000। यू कैन एक्सपेक्ट, अगर तुम बिग फोर में आर्टिकलशिप कर रहे हो यार, देन यू कैन एक्सपेक्ट योर स्टाइपन रेंजिंग बिटवीन 15,000 to 25,000 समवेयर, ठीक है। 2 साल की आर्टिकलशिप है, ये तुम्हारी स्टाइपन रहेगी इन बिटवीन 15,000 से 25,000 के बीच में। अगर भाई ऑन द अदर हैंड तुम अगर मिड साइज फॉर्म से आर्टिकलशिप कर रहे हो तो तुम्हारी स्टाइपन विल रेंज फ्रॉम 8,000 to 12,000। जनरली ये देखने को मिलता है ऑन एवरेज, ठीक है। एंड अगर तुम भाई स्मॉल फॉर्म से आर्टिकलशिप कर रहे हो तो यूजुअली स्मॉल फॉर्म का क्या करते हैं भाई, उनकी जो स्टाइपन की रेंज होती है वो होती है 3,000 to 5,000। स्मॉल फॉर्म क्या करते हैं जनरली, जो ICI हमारे इंस्टीट्यूट की मिनिमम गाइडलाइंस हैं कि भाई इतना स्टाइपन तो आपको मिनिमम CA आर्टिकल को देना ही पड़ेगा, ये उन्हीं मिनिमम गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं और उतना ही स्टाइपन देती हैं, उससे ज़्यादा नहीं देती, ठीक है। तो ये हमारी स्मॉल फॉर्म्स की रेंज आ जाएगी स्टाइपन की। आई होप आपको स्टाइपन का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। CA फाइनल प्रिपरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यार देखो, CA फाइनल प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आर्टिकलशिप को डिसाइड करने का। देखो, अगर तुम बिग फोर से आर्टिकलशिप करोगे तो बिग फोर में जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि
वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, हाई प्रेशर रहता है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है भाई, जो तुम्हारी सीए फाइनल की प्रिपरेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, बैडली इफेक्ट होती है वो ज़्यादा। बिकॉज होता क्या है कि यार तुम सुबह चले जाओगे अपने ऑफिस, ठीक है, पूरा अपना दिन भर काम करोगे, जब रात को शाम को अपना थके हारे तुम वापस आओगे घर अपने, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर भाई हिम्मत ही नहीं बचती, तुम्हारे अंदर इतने कैपेसिटी नहीं होती कि यार तुम लोग अपनी बुक उठाओ और अपना स्टार्ट करो पढ़ना। तुम्हारे अंदर भाई इतनी ज़्यादा बेसिकली हिम्मत ही नहीं रहती है कि मैं अब क्लास अटेंड करूँ अपना लैपटॉप ओपन करके, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया भाई, ज़्यादा वर्किंग आवर्स की वजह से यार थक जाता है बंदा, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग आवर्स होते हैं, प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं लगता, बच्चे को पढ़ने का टाइम नहीं लगता, और अल्टीमेटली उसकी जो सीए फाइनल की प्रिपरेशन है वो अल्टीमेटली बहुत बुरी तरह इंपैक्ट होती है कई बार। अगर मैं मिड साइज फर्म की बात करूँ, सर प्रेशर क्या था हमारा, मॉडरेट था, मैनेजेबल प्रेशर था, उसी वजह से दैट्स वाई जो तुम्हारा सीए फाइनल की प्रिपरेशन है तुम उसको भी अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो अगर तुम मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप कर रहे हो, मैनेजेबल है, मैनेज हो जाता है अगर तुम मिड साइज फर्म से करो, फॉर श्योर मैनेज हो जाता है, तो फॉर श्योर मैनेज होता है तुम्हारी सीए फाइनल की प्रिपरेशन, तुम इजीली अपनी आर्टिकलशिप के साथ साथ फाइनल की स्टडीज़ भी मैनेज कर सकते हो, रेगुलरली तुम क्लास अटेंड कर सकते हो। स्मॉल साइज फर्म में वही बात है भाई, स्मॉल साइज फर्म क्या है, कम एक्सपोजर होगा, कम क्लाइंटील है, कम प्रेशर होगा, अल्टीमेटली ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम होगा अपनी पढ़ाई को करने के लिए, सिंपल। तो हर चीज़ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, ये बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बिग फोर मिड साइज स्मॉल साइज फर्म में अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल वही है। देखो बिग फोर में क्या है, ज़्यादा एक्सपोजर है हर चीज़ का, बड़े क्लाइंट्स हैं, दैट्स वाई ज़्यादा प्रेशर है, दैट्स वाई अल्टीमेटली तुम्हें स्टडी के लिए कम टाइम मिलेगा, दैट्स वाई स्टाइपन भी ज़्यादा, कोई ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा काम है, ज़्यादा वर्कलोड है, स्टाइपन भी ज़्यादा मिल रहा है। अदर ऑन द अदर है, अगर तुम मिड साइज स्मॉल साइज फर्म की बात करो, थिंग्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट्स वाई ऑटोमेटिकली जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो एडजस्ट होते रहते हैं। समझ पा रहे हो, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, एक ये लास्ट पॉइंट में डिस्कस करना था पैरामीटर्स में। बिग फोर में यू विल डेफिनेटली, अगर तुम बिग फोर का आर्टिकलशिप करते हो यार, डेफिनेटली तुम लोगों के पास एक अच्छा नेटवर्क होगा, तुम्हारा नेटवर्क ओवर अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स बहुत एक अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क तुम्हारा इस्टेब्लिश हो जाएगा। एंड आज की डेट में भाई नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम लोगों को जब तुम अपनी जॉब के लिए जाओगे सीए बनने के बाद या प्रैक्टिस में जाओगे तभी तुम्हें पता लगेगा नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस, शायद आज ना पता लग रही हो। बिग फोर डेफिनेटली तुम्हें एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके देगी, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, अनडाउटली अच्छा नेटवर्क बन जाएगा। मिड साइज में तुम्हारा अच्छा नेटवर्क बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, बट वही मॉडरेट नेटवर्क होगा। लाइक देखो मिड साइज फर्म है, कम एक्सपोजर है बिग फोर से, अगर मैं कंपेयर करूँ, जितना एक्सपोजर होगा उस हिसाब से तुम्हारा नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा। और एस उसके बाद अगर स्मॉल फर्म की बात करूँ तो स्मॉल फर्म में तुम्हारा नेटवर्क ज़्यादा नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा। क्यों, अपनी सिटी में तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो, अपनी लोकल क्लाइंट्स को तुम डील कर रहे हो, तुम्हारा क्या नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा भाई। वेराज बिग फोर में क्या करोगे तुम, देखो इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स को ऑडिट करोगे, तुम्हारा नेटवर्क ऑलरेडी एक अच्छा इस्टेब्लिश होगा, फॉर श्योर इस्टेब्लिश होगा। मिड साइज फर्म में तुम अच्छे क्लाइंट्स कर रहे हो, बड़े बड़े लिस्टेड क्लाइंट्स कर रहे हो या लार्ज क्लाइंट्स कर रहे हो, अलग अलग एरियाज पे, अलग अलग तुम आउटस्टेशन ऑडिट्स पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा क्लाइंट जो नेटवर्क अच्छा इस्टेब्लिश होगा। वही बात स्मॉल फर्म में देखने को यूजली नहीं मिलती, क्योंकि हम एक ही एरिया में, जहाँ हमारे सीए साहब हैं, जहाँ उनकी प्रैक्टिस है, हम उसी एरिया में अपने यूजली ऑडिट्स करते हैं जनरली। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं मेरे भाई हम सिनेरियो डिस्कशन के ऊपर। सिनेरियो डिस्कशन, तुम स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, तुम्हारे मन में जो जो बातें चलती हैं, जो तुम्हारे मन में सिनेरियोज होते हैं ना, ऐसा हो गया, क्या करूँ, वो सारे के सारे सिनेरियोज मैंने पेन डाउन करके तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर रख दिए हैं। आइए करते हैं 1 बाय 1 डिस्कस सिनेरियोज, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा, तुम्हें डिसाइड करने में हेल्प करेगा। आफ्टर सीए तुम क्या करोगे, इस तरह मैंने डिज़ाइन किया इसको, सिनेरियो एनालिसिस को। आफ्टर सीए, जब तुम सीए बन गए, एज्यूम कर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम बन चुके हो सीए, तुम ये देखो कि तुम सीए बनने के बाद क्या करना चाहते हो। पहला तो भैया अगर तुम जॉब में जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा श्योर है भैया, अगर तुम्हारा फॉर श्योर है कि यार हर सर 101% मेरे को जॉब में ही जाना है, मेरे फादर भी जॉब में है, मेरे मदर भी जॉब में है, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर सब जॉब में है, तो मेरे को भी जॉब में जाना है, मेरा कोई बिजनेस का या अपनी प्रैक्टिस का कोई ऐसा सीन नहीं है, एंड आई वांट टू डू अ जॉब। सीए बनने के बाद मैं एक जॉब करूंगा, एंड दैट टू इन अ वेरी गुड एमएनसी और अ रीनोन कंपनी, एक अच्छी कंपनी में से मेरे को जॉब करनी है बस। भाई तुम आर्टिकलशिप तुम्हें कहाँ से करनी चाहिए, देखो ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, ओवर अ स्पैन ऑफ लाइक लास्ट 3 to 4 ईयर्स जो मैंने, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और बड़ा ही जेन्युइन एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यू शुड गो फॉर बिग फोर और टॉप 10 सीए फर्म्स।
अगर तुम्हारा पूरा पूरा प्लान जॉब करने का है और एक अच्छी कंपनी से जॉब करने का है, एक रीनोन्ड एमएनसी या एक अच्छी रीनोन्ड कंपनी से जॉब करने का है भाई तुम्हारा पूरा पूरा प्लान सीए बनने के बाद, देन डेफिनेटली तुम यू शुड गो फॉर बिग फोर। यू शुड एम फॉर बिग फोर और टॉप 10 सीए फॉर्म्स मैक्स। तुम बिग फोर में ही जाओ या टॉप 10 सीए फॉर्म में जाओ, अपना एम रखो मैंने बिग फोर और टॉप 10 सीए फॉर्म को क्रैक करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सर? बिग फोर जो होती है ना, बिग फोर इज अ ब्रांड। बिग फोर इज अ ब्रांड। जब तुम अपनी जॉब के लिए जाओगे ना सीए बनने के बाद, तो तुम देखोगे जो काफ़ी जो क्रीम कंपनीज होती हैं, जो क्रीम कंपनीज जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जब उनके लिए जॉब के लिए अप्लाई करोगे, उनके एप्लीकेशन में क्राइटेरिया रहता है कई बार तो मैक्सिमम टाइम्स कि आपने आर्टिकलशिप जो है वो बिग फोर या टॉप 10 सीए फर्म से की हो। और अगर तुमने बिग फोर टॉप 10 सीए फर्म से आर्टिकलशिप नहीं की, तुमने मिड साइज फर्म से की है या तुमने अपने जो लोकल सीए साहब है उनसे आर्टिकलशिप की है, ठीक है, तुम भाई जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं की, टॉप 10 से तुमने आर्टिकलशिप नहीं की, तुम उस कंपनी में जॉब ही नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारे पास ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा, रिक्वायरमेंट नहीं तुम फुलफिल कर पा रहे बिग फोर और टॉप 10 वाली। और मैं तुम्हें बताऊं बिग फोर क्या है। जॉब देखो आज की डेट में अगर तुम्हें बताऊं, जॉब जो है ना आज की डेट में भाई, जॉब स्पेशलाइजेशन के ऊपर है। तुम जॉब के लिए जब अप्लाई करोगे ना, तो हर एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन है। जब तुम अप्लाई भी करोगे ना लिंक्डइन के ऊपर, तुम देखोगे भी सीए बनने के बाद तो वहाँ पे लिखा होता है कि हमें टैक्स मैनेजर चाहिए, दैट ऑफ इनकम टैक्स मैनेजर चाहिए, हम इनकम टैक्स के लिए हायर कर रहे हैं, या हम जीएसटी मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं, ठीक है, या हम फाइनेंस मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं जो हमारे फाइनेंसेस को मैनेज कर सके, या हम इंटरनल ऑडिट के लिए हायर कर रहे हैं, या हम फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हायर कर रहे हैं, या हम स्टैट ऑडिट के लिए हायर कर रहे हैं। तो वहाँ पे होता पता है क्या है? अब एक मिड साइज फर्म वाला बच्चा है जिसने सारा कुछ सीखा है, इनकम टैक्स, जीएसटी, फॉरेंसिक, इंटरनल टैक्स, बैंक, सब कुछ सीखा उस बंदे ने, पर वो एक्सपर्ट किसी का भी नहीं है। अगर मिड साइज फर्म वाला अप्लाई करने जाए ना इनकम टैक्स मैनेजर की पोजीशन के लिए, बहुत चांसेस हैं शायद वो रिजेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ सीखा है, उसने किसी एक फील्ड को अच्छी तरह नहीं सीखा। बट आज की डेट में भाई ज़माना है स्पेशलाइजेशन का। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर्स, भाई वो बंदा हार्ट का स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना। अगर बच्चा बीमार है तो भाई चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाओ, किसी और डॉक्टर के पास ना जाओ। क्यों जाते हैं? बिकॉज आज की डेट में मेरे भाई हर एक बंदा स्पेशलाइजेशन की तरफ फोकस करता है, हर एक बंदे को स्पेशलिस्ट चाहिए। जैसे तुमको एक डॉक्टर, अगर तुमको कोई लाइक तुम्हें हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो तुम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, राइट। वैसे ही भाई कंपनीज जो हैं वो भी स्पेशलाइजेशन वाले बंदे ही हायर करती हैं। अगर उनको इनकम टैक्स के लिए एक मैनेजर हायर करना है तो वो डेफिनेटली वो बंदा हायर करेंगी जिसके पास इनकम टैक्स का अच्छा खासा एक्सपोजर है। कहने का मतलब जिसने अपनी आर्टिकलशिप स्पेसिफिकली इनटू इनकम टैक्स में की है, डायरेक्ट टैक्स में की है उसने आर्टिकलशिप अपनी। और मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, बिग फोर से अगर तुम आर्टिकलशिप करोगे तो तुम किसी एक चीज़ के भाई मास्टर बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, स्पेशलिस्ट बन जाओगे। और बिग फोर इज अ ब्रांड। डेलॉयट, ईवाई, केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी, भाई ये ब्रांड है, दीज आर चारों के चारों ये ब्रांड है, अच्छे खासे ब्रांड है। तुम अगर अपनी आर्टिकलशिप इन चारों से किसी एक में से भी कर लो ना, कोई भी किसी में से भी कर लो तुम चारों में से, ठीक है ना, यू आर अ ब्रांड, तुम खुद एक ब्रांड बन जाओगे, तुम्हारे नाम के आगे ब्रांड लग जाएगा भाई। हाँ, बिकॉज जब तुम जॉब के लिए जाओगे ना तो कंपनी को भी पता है कि अरे बंदा अगर बिग फोर से आया है तो इसको काम का अच्छा नॉलेज है, इसके पास बढ़िया अच्छा खासा एक्सपोजर होगा, इसको हायर कर यार। तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगी, 101% तुम्हें प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू मिड साइज फर्म आर्टिकल। सो अगर तुम जॉब में जाना चाहते हो, ठीक है, एम फॉर बिग फोर, बिकॉज आज के में ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, पहली बात तो। दूसरी बात, स्पेशलाइजेशन तुम्हें मैंने बता दिया, बिकॉज जो जॉब प्रोफाइल्स निकलती है ना सीए बनने के बाद, जो जॉब मार्केट है वो भाई फोकस है स्पेशलाइजेशन की तरफ। अगर तुम जॉब में जाओगे, हर एक चीज़ का स्पेशलाइजेशन, उनको स्पेशलिस्ट चाहिए। जीएसटी के लिए अलग स्पेशलिस्ट है, इनकम टैक्स के लिए अलग स्पेशलिस्ट है, इंटरनल ऑडिट के लिए अलग स्पेशलिस्ट है। तो अगर तुमने एक पर्टिकुलर फील्ड में आर्टिकलशिप की होगी, लाइक तुमने जीएसटी में आर्टिकलशिप की है बिग फोर से, ठीक है ना, तो भाई तुम उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो, तुम्हारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत 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 हाई हैं। कूल। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो क्या है सर? तुमने जाना भाई प्रैक्टिस में, सर मेरा श्योर है जी, मेरे को तो प्रैक्टिस करनी है, बस मेरे पापा प्रैक्टिस में है और मेरे को तो प्रैक्टिस ही करनी है, अब मैं नहीं मैं जाऊँगा, अपनी प्रैक्टिस करूँगा आराम से मज़े से। देन यू शुड गो फॉर, आई वुड से, मिड साइज फर्म के लिए जाओ और स्मॉल फर्म के लिए जाओ, बिग फोर के लिए ना जाओ। रीज़न बताता हूँ क्यों। सॉरी गाइस, माइक गिर गया था। मैं क्यों कह रहा हूँ यार तुम मिड साइज के लिए जाओ, स्मॉल फर्म के लिए जाओ, प्रैक्टिस अगर करनी है, बिग फोर के लिए ना जाओ। क्यों सर? बिग फोर आपको क्या बनाएगी सर? एक फील्ड का हमें स्पेशलिस्ट बनाएगी, एक पर्टिकुलर फील्ड का। बट मेरे भाई अगर आज तुमने कोई रेट में प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस किसी एक फील्ड का स्पेशलिस्ट बन के नहीं होती। प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश करना ही बहुत मुश्किल है आज की डेट में। और अगर तुमको एक फील्ड की ही नॉलेज है तो भाई बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए और मुश्किल होगा प्रैक्टिस को चलाना।
बिकॉज प्रैक्टिस जब तुम अपने शहर में अपना ऑफिस खोल के बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे पास हर एक तरह का बंदा आएगा। जिसको अपने इनकम टैक्स का काम मैनेज करवाना वो भी आएगा, तो जीएसटी की प्रॉब्लम हो वो भी आएगा, जिसने ऑडिट करवाना है वो भी आएगा, जिसने बैंक ऑडिट करवाना है वो भी है, जिसने अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करवाने हैं वो भी आएगा, जिसने स्टॉक ऑडिट करवाना है वो भी आएगा, जिसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है वो भी आएगा। हर तरह का बंदा आएगा तुम्हारे पास प्रैक्टिस में। यू कांट से सॉरी सर, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करना आता है, इनकम टैक्स मेरे को नहीं आता, रियली सॉरी। भाई ऐसा नहीं चलता प्रैक्टिस में। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को हर एक फील्ड की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ। और हर एक फील्ड का एक्सपोजर तुम्हें बिग फोर में नहीं मिल सकता, राइट। हर फील्ड का तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा मिड साइज फर्म में या स्मॉल फर्म में। दैट्स व्हाई तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस अगर तुम करना चाहते हो मेरे भाई मेरी बहन, तो डेफिनेटली यू शुड एम फॉर मिड साइज फर्म और स्मॉल फर्म। कूल कूल सर। सर मेरे को अपना बिजनेस करना है, अपना स्टार्टअप करना है सर। अपना धंधा करेंगे, ना ही करेंगे प्रैक्टिस, ना ही करेंगे जॉब, अपना करेंगे अपना धंधा, अपना करेंगे अपना बिजनेस। माई लाइफ माई ओन रूल्स, बिजनेस करेगा अपन। तुम्हारे लिए भी एक यही सजेशन है, मिड साइज के लिए जाओ और स्मॉल फर्म के लिए जाओ, ठीक है। बिकॉज बिजनेस के लिए तुम्हें मिड साइज फर्म ही बेस्ट बैठेगी या स्मॉल फर्म बेस्ट बैठेगी। मतलब एम हमेशा मिड साइज का रखना, एम हमेशा मिड साइज का रखना। ना मेरे पास ना सिलेक्शन हो पाए मिड साइज में, स्मॉल फर्म में जाना। एम हमेशा बड़ा रखो अपना, ऑलवेज हैव एन एम, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा भी हो, एम फॉर मिड साइज। इफ यू वांट टू डू आर बिजनेस और स्टार्टअप, एम फॉर मिड साइज में जाओ। बिकॉज मिड साइज में तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा हर एक फील्ड का, एंड हर एक इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट्स, बैंक ऑडिट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सबका एक्सपोजर मिलेगा, जो कि डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे बिजनेस में, राइट। अदरवाइज स्मॉल फर्म, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेरे जैसे बच्चे, जैसे मैं था 4 साल पहले जब मैंने आर्टिकलशिप की थी। क्या कन्फ्यूज हूँ सर मैं, मेरे को पता ही नहीं सर, मैंने जॉब करनी है, मेरे को प्रैक्टिस करनी है, या मेरे को अपना बिजनेस करना है। मैं सर बहुत कन्फ्यूज हूँ सर, मेरे को पता ही नहीं है, मैं बहुत कन्फ्यूजन हूँ सर मैं कहाँ जाऊँ। भाई मेरे, अगर तुम कंफ्यूज हो मेरी तरह हो तो स्टिल एक बार दोबारा सोचो, रीथिंक करो कि तुम्हारा ज़्यादा मन किस की तरफ है। सर ज़्यादा मेरा मन जॉब की तरफ ही है, लाइक 60% 70% से मैं जॉब ही करूँगा। वैसे कंफ्यूज हूँ, कुछ नहीं पता आज की डेट में कोई पक्का नहीं पता, पर स्टिल लग रहा है कि यार 70% चांसेस है कि जॉब ही करूँगा। देन तुम्हारे लिए एक सजेशन क्या है, एम फॉर बिग फोर में सिलेक्शन ना हो पाई, एम फॉर देन गो फॉर मिड साइज फॉर्म। अगर तुम ज़्यादा जॉब की तरफ इंक्लाइंड हो, एम फॉर बिग फोर, ठीक है, बिग फोर की तरफ जाओ। क्यों जाना चाहिए मैंने तुम्हें बता दिया, ब्रांडिंग है, स्पेशलाइजेशन है, जॉब उसी को मिलती है, एंड सब बता दिया। अदरवाइज मिड साइज फॉर्म, स्मॉल साइज फॉर्म की तरफ मत जाओ। अगर तुम्हारा मन ज़्यादा प्रैक्टिस की तरफ है तो सब सिंपल सा आंसर है, या तो तुम जाओ अपनी मिड साइज फॉर्म में या जाओ स्मॉल साइज फॉर्म में, बस सिंपल खत्म, वही बातें हैं। स्टिल कन्फ्यूज्ड सर, मैं तो रफली आइडिया नहीं लगा पा रहा, मेरे को नहीं पता सर। सब 50-50 है, 50% जॉब 50% प्रैक्टिस। कहाँ जाऊँ अब, आप ही बता दो। आई वुड से एम फॉर बिग फोर की तरफ एम करो, डू एम फॉर बिग फोर। अगर बिग फोर में सिलेक्शन हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ देन मिड साइज फॉर्म की तरफ जाओ अपनी आर्टिकलशिप के लिए। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आया होगा। जो एक कॉमन सीए इंटरेस्ट होने के मन में दिमाग में डाउट चलते हैं भाई, मैंने वो सारे के सारे डाउट्स तुम्हारे सामने ला के रख दिए, तुम्हें एक एक सिनेरियो मैंने डिस्कस करके बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कॉमन मिथ है कुछ आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग, आइए वो देखते हैं सर क्या क्या मिथ है, आइए देखते हैं। इफ आई डिड आर्टिकलशिप फ्रॉम अ स्मॉल फर्म, यहाँ में टाइपो है, फ्रॉम आएगा यहाँ पे। इफ आई डिड आर्टिकलशिप फ्रॉम अ स्मॉल फर्म और अ मिड साइज फर्म, देन आई विल नॉट बी एबल टू सिक्योर अ जॉब एट एमएनसी और रीनोड कंपनी। सर ये क्या है, कोई डाउट हमारा बहुत चलता है मार्केट में कि मैंने सर आर्टिकलशिप की है एक छोटी फर्म से, स्मॉल फर्म से आर्टिकलशिप कर ली, या मैंने मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप की है, ठीक है, बट मेरा मन जॉब का है, बट जब मैं सीए बन जाऊंगा मेरे को जॉब नहीं मिलेगी एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छी एमएनसी में मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। इट इज टोटली फॉल्स, ये गलत है स्टेटमेंट। नो डाउट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द बिग फोर कैंडिडेट्स और टॉप 10 सीए फर्म्स कैंडिडेट, नो डाउट। जैसे मैंने समझाया जो तुम्हें जॉब में कि वो स्पेशलाइजेशन वाला बंदा चाहता है, वो स्पेशलाइजेशन वाला बंदा हायर करना चाहते हैं। बिग फोर इज अ ब्रांड, तुम स्पेशलिस्ट हो जो बिग फोर से आर्टिकलशिप करके आया है, उनके लिए वही कैंडिडेट राइट है, नो डाउट। वो प्रेफरेंस डेफिनेटली वो बिग फोर कैंडिडेट को देंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भाई सिलेक्ट ही नहीं हो सकते, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ मिथ। आई हैव लिटरली गाइज, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, आई हैव लिटरली सीन द पीपल जिन्होंने स्मॉल फर्म से आर्टिकलशिप किया है एंड वो एक बहुत रीनोड कंपनीज में जॉब कर रहे हैं आज की डेट में सीए बनने के बाद, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर, तुम्हारे अंदर कितनी नॉलेज है। तुमने अपनी आर्टिकलशिप चाहे तुमने स्मॉल फर्म से की है
चाहे भाई तुमने मिड साइज से किया, चाहे तुमने बिग फोर से किया, टोटली डिपेंड्स। मेन चीज़ क्या मैटर करेगी भाई 2 साल के बाद, तुमने सीखा क्या, तुमने क्या सीखा, तुमने प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना लिया, बस। ठीक है ना, वो चीज़ मेन मैटर करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर तुम छोटी फॉर्म से आर्टिकलशिप करोगे या मिड साइज फॉर्म से करोगे तुम बड़ी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। बहुत 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 बड़ा मिथ है भाई, ये बहुत बड़ा मिथ है। प्रेफरेंस डेफिनेटली दी जाएगी बिग फोर वाले बंदे को, पर इसका मतलब यही नहीं है कि तुम कर नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे बंदे देखोगे, लिंक्डइन ओपन करके देख लेना, अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो, बथेरे बंदे देख लोगे तुम लोग। देर आर मच मच पीपल इन दिस वर्ल्ड जिन्होंने स्मॉल फॉर्म से आर्टिकलशिप की, बट उन्होंने एक अच्छे अच्छे कंपनीज के अंदर जॉब भी सिक्योर की, बिकॉज उनके अंदर कैलिबर था, उन्होंने मेहनत की, दे वर डेडिकेटेड। कूल। Secondly, sir, if I'm a rank holder at C Enter, then only I will be able to secure articleship at Big Four. This is, I will say, also a myth. ये दोनों मिथ हैं। इसमें भी सेम कहूँगा, नो डाउट प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसका रैंक आया सी इंटर में, विच इज़ अ रैंक होल्डर एट सी इंटर। नो डाउट प्रेफरेंस बिल्कुल दी जाएगी। बिग फोर में आर्टिकलशिप सिक्योर करना इतना ईजी नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर आर्टिकलशिप इन बिग फोर। इतनी आसानी से नहीं मिलती है भाई आर्टिकलशिप बिग फोर में। कोई भी बिग फोर लगा लो तुम लोग, चारों बिग फोर, प्रेफरेंस डेफिनेटली रैंक होल्डर को मिलती है, बट इसका मतलब स्टिल मैं यही कहूँगा, ये नहीं है कि अगर तुम्हारा रैंक नहीं आया तो तुम आर्टिकलशिप कर नहीं सकते बिग फोर में। अगर तुम्हारी अच्छी खासी एक रेफरेंस है, तुम्हें कोई बिग फोर का पार्टनर, लाइक तुम्हारे पापा किसी बिग फोर के पार्टनर को जानते हैं, तुम्हारा कोई रिलेटिव बिग फोर में काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी अच्छी लेवल पे कर रहा है, डायरेक्टर है, पार्टनर है, डेफिनेटली भाई तुम आर्टिकलशिप कर सकते हो बिग फोर में। रेफरेंसेज, यूज़ और रेफरेंस, यूज़ और रेफरेंस। अभी से ढूंढना स्टार्ट कर दो, महीना पड़ा अभी तो रिजल्ट में अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अगर कोई रेफरेंस मिलती है बिग फोर में, रैंक आया है तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली तुम्हारे हाई चांसेस हैं अगर रैंक आया तुम्हारा। बट अगर रैंक नहीं भी आया, देन आल्सो भाई दिल छोटा मत किया करो हर बात पे, तुम आर्टिकलशिप सिक्योर कर सकते हो। ये भी मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, मैं खुद देख चुका हूँ। आई हैव सीन पीपल जिनका रैंक नहीं आया सी इंटर में, दे वर नॉट अ रैंक होल्डर बट स्टिल दे हैव मेड इन टू बिग फोर, स्टिल उन्होंने बिग फोर में आर्टिकलशिप की है। ठीक है, यूज़ और रेफरेंसेज और अपने कैलिबर रखो, कॉन्फिडेंस रखो, दिल छोटा मत करो। ओवरऑल प्रेफरेंस विल बी गिवन बट यू कैन ऑल्सो डू दैट। यहाँ तक आई होप तुम्हें समझ आया होगा। लास्ट पॉइंट पर चलते हैं सर, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2 ही पॉइंट्स कंसिडर करने हैं भाई, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फैमिली कंडीशन एंड पर्सनल रीजंस। बिग फोर में आर्टिकलशिप करने का मतलब क्या है? अब देखो, हर शहर में बिग फोर नहीं है, बिग फोर इज नॉट इन एवरी सिटी। हर शहर में इंडिया के बिग फोर नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तुम लोग लेट्स सपोज ए टाउन से हो, बिग फोर लेट्स सपोज बी टाउन में है, लेट्स सपोज एज्यूम करके चल रहा है, राइट। अब बी टाउन लाइक बिग फोर जो तुम देखोगे तो बड़े बड़े शहरों में होती है। ठीक है, मुंबई है, दिल्ली एनसीआर हो गया, पुणे है, बेंगलोर है, हैदराबाद इज़ देयर, चंडीगढ़ इज़ देयर, और बहुत सारे शहर हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं पता, जितना मेरे को पता मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब जो लाइक जो बड़े शहर हैं उनमें ही बिग फोर प्रेजेंट है यूजली, तो तुम ये देखोगे इंडिया में। ठीक है, अब तुम एक छोटे शहर के, अब तुम कहते हो बिग फोर में आर्टिकलशिप करनी है, अभी उस शहर में तुमको क्या करना पड़ेगा? रीलोकेट करना पड़ेगा, तुम्हें शिफ्ट होना पड़ेगा उस शहर में। भाई अगर तुम चाहते हो कि यार मैं बिग फोर से आर्टिकलशिप करूँ, ठीक है, अगर तुम पंजाब के हो, लेट्स सपोज तुम पंजाब के हो, मैं पंजाब के एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अब पंजाब की मैं बात करूँ, चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ में बिग फोर्स हैं, ईवाई भी है, केपीएमजी भी है, राइट। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ईवाई चंडीगढ़ से आर्टिकलशिप करूँ, लेट्स सपोज तुम ये जूम करके चल रहा हूँ, ठीक है, या केपीएमजी चंडीगढ़ से आर्टिकलशिप करना चाहते हो, तो तुम पंजाब के एक छोटे से शहर से हो। ठीक है भाई, मेरे अब तुझे ही चल के जाना पड़ेगा, बिग फोर तो तेरे लिए नहीं आएगी मेरी बहन, तेरे को जाना पड़ेगा ना चंडीगढ़। तो बिल्कुल सर, अब ऐसे तो चल के जाओगे नहीं, वहाँ पे तुम 2 साल की आर्टिकलशिप है, वहाँ पे रहोगे, तुम्हारे एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, यू हैव टू इनकर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, या तुम अगर मुंबई में हो तो मुंबई की अगर मैं बात करूँ भाई, ठीक है, तो मुंबई में अगर तुम रिलोकेट करना चाहते हो, ठीक है, तो मुंबई में रहना कोई ईजी थोड़ी है। कहने का मतलब तुम्हारे एक्सपेंसेस होंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। अगर तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, हर बंदे को अपना पता होता है हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। मैं बड़ा जनरल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बहुत जनरल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ यार। अगर तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, राइट, तुम्हें लग रहा है कि यार हमारे पापा को दिक्कत आएगी, हमारे मदर को दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी अगर हम जाते हैं बड़े शहर में रिलोकेट करते हैं, देन और तुम्हारे पापा कह भी रहे हैं तुम्हें कि बेटा अगर हो सकता है तो हमारे जो ये सीए हैं हमारे सिटी में, ये भी अच्छे हैं, बढ़िया अच्छा क्लाइंट, इनके पास बढ़िया क्लाइंट्स हैं, तो खुद एक बार देख के आ, या तो ऐसा अगर हमारे जो साथ में डिस्ट्रिक्ट में चला जा, वहाँ से अप डाउन कर लियो, मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप कर ले, इनके पास बड़ा अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो उनकी बात सुन लेना, उनकी बातें सुन लेना, उनको मना मत करना। क्योंकि मैं फिर से वही कह रहा हूँ, हर चीज़ को देख के चलो। मैं तुम्हें पहले देखो, मैंने पहले ये 2 मिथ मैंने तुम्हारे ब्रेक किए हैं।
अगर तुम स्मॉल फॉर्म से या मिड साइज फॉर्म से आर्टिकलशिप करते हो ना भाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, इसका मतलब बिल्कुल नहीं ऐसा। तुम डेफिनेटली, मैं सच में मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें, मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। राइट, तुम डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब पे जा सकते हो, तुम्हारे कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। जिसने सीखना है, एक बात कहता हूँ, जिस बच्चे ने सीखना है वो स्मॉल फॉर्म में भी सीख लेगा, मिड साइज में भी सीख लेगा। ऐसा नहीं कि उसको बिग फोर में जाके ही सीखना पड़ेगा, नो। जिसने सीखना है भाई वो स्मॉल फॉर्म में रह के भी बहुत सीख सकता है, ठीक है। और जिसे नहीं सीखना वो मिड साइज में भी चला जाए, वो नहीं सीखेगा, कहीं भी चला जाए। सो डू कंसिडर दैट। और अगर कुछ कोई पर्सनल रीजन हैं जिसकी वजह से तुम लोग रीलोकेट नहीं कर पा रहे हो एंड कुछ एंड ऑल दैट स्टफ, तो जस्ट कंसिडर दिस पॉइंट्स यार। बिकॉज ऐसा नहीं कि बिकॉज अपने पेरेंट्स के ऊपर कोई प्रेशर मत डालना कि यार मेरे को तो पापा चंडीगढ़ ही जाना है, आर्टिकलशिप करनी है बिग फोर से, या डैड मेरे को तो मुंबई ही जाना है, आई नीड टू रीलोकेट बिकॉज मेरे को आर्टिकलशिप बिग फोर से करनी है, टॉप 10 से करनी है। गाइज नो डाउट एम करो, मैं नहीं कहता, नो डाउट एम करो, एम फॉर बिग फोर, एम करो। आई ऑलवेज से एम बिग, ड्रीम बिग, एम हमेशा बड़ा रखो अपना। आई ऑलवेज से एम हमेशा बड़ा रखो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की कॉस्ट के भाई ऊपर कोई एम नहीं होना चाहिए किसी भी बंदे का। आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस पॉइंट टू यू, राइट। तो लो, ये थी आप हमारी वीडियो। आई होप तुम्हें सारा का सारा भाई सिनेरियो जो है सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। आई होप तुम्हें अब तो कोई डाउट नहीं होगा यार बिग फोर, मिड साइज, स्मॉल साइज क्या है। मैंने तुम्हारे मन में जो सिनेरियोज चलते हैं वो सिनेरियोज तक मैंने डिस्कस कर दिए तुम्हारे सामने। देखो कि एक कॉमन स्टूडेंट, इंटर स्टूडेंट क्या सोचता है, जॉब, प्रैक्टिस, कन्फ्यूज है, सब कुछ डिस्कस कर दिया भाई। ये जितने भी मैंने डिस्कस किए बातें, देखो ये सब मेरी अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, ये कहीं लिखी नहीं हुई बातें, ये सब एक्सपीरियंसेस हैं भाई, खुद के अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं जो डिस्कस किए तुम्हारे साथ, खुद के मेरे एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे साथ मैंने शेयर किया है लास्ट 3-4 साल से जो मैंने देखा है, ठीक है। उन सबको एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल दैट द स्टफ। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब तो खुश हो भाई, अब तो खुश हो, सब डाउट्स रिजॉल्व हो गए भाई, चिल। यस सर, स्टिल मेरे बहन, स्टिल मेरे भाई, अगर तुझे कोई भी डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व कर दूंगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि यार सर हमें डोमेन गाइडेंस सेशन भी चाहिए, लाइक कौन कौन से डोमेन्स होते हैं आर्टिकलशिप के, कौन कौन से एरियाज होते हैं जिसमें हम आर्टिकलशिप अपनी कर सकते हैं, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन दैट एज वेल। मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा ऑन आर्टिकलशिप डोमेन्स, ठीक है। वीडियो थोड़ी डिटेल्ड है, आई नो। देखो डिटेल का ही मज़ा है यार। देखो मैं अगर चाहूँ तो 10-15 मिनट में अगर तुम्हें मैं समझा देता हूँ क्या मज़ा आता भाई। मैंने बिल्कुल तुम्हारे साथ खोल के रख दिया एक एक पॉइंट को, उसी का मज़ा है। किसी को ज़्यादा बड़ी लगे यार तो कोई बात नहीं मेरे भाई, 1.5x पे देख ले। क्लासेस तो भी देखती थे 1.5x पे, 2x पे देख ले यार। तो मेन थिंग वॉज डाउट क्लियर होना चाहिए। आई थिंक तुम्हारा डाउट हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए #learn with CA Piyush, बाय बाय।